अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वो पीछे नहीं हटे। सरकार तमाम तरीके अपना रही है। और इस सरकार के एजेंडे में न नौकरी है, न सौहार्द है, न भाईचारा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक नारा लगाते फिर रहे कि बटेंगे तो कटेंगे, और यूपी में उनकी सरकार कानून चला रही है कि छात्र अगर बटेंगे नहीं तो पीटेंगे, दे लाठी ले लाठी। उपचुनाव प्रचार के लिए फूलपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने अपने भाषण की शुरुआत ही यहीं से की। जिस समय हम और आप लोग इस मैदान में एक दूसरे के सामने हैं, वहीं प्रयागराज में बड़ी संख्या में नौजवान आंदोलन कर रहे हैं। और वो आंदोलन जो चला रहे हैं वो सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो नौजवान हैं जो कल अधिकारी बनेंगे। आज उस सरकार ने उन लोगों को भी आंदोलन में झोंक दिया है। वहीं मैं तमाम युवक युवतियों को बधाई देना चाहता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वो पीछे नहीं हटे। सरकार तमाम तरीके अपना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान आज धरने पर बैठ करके अपनी मांग को लेकर के सरकार को जगाना चाहते हैं, सरकार के सामने रखना चाहते हैं। गजब की डपोर शंखी है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मरी जा रही भाजपा वन एग्जाम वन डे तक की हैसियत नहीं रखती है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ बोल दिया है कि हमारे बस की बात नहीं है एक दिन में एक एग्जाम पूरा करा लेना। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर बैन लगा दिया है, तो इम्पॉसिबल है। इसे लेकर इलाहाबाद में, माफ कीजिएगा प्रयागराज में, पूरे राज्य के छात्रों ने सरकार की नाक में दम कर दिया। देखिए कि पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन में कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद में अभ्यर्थियों ने 4 दिन से हल्ला बोल रखा है। दरअसल 2 दिन की परीक्षा में अलग अलग शिफ्ट में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के एक समान मूल्यांकन के लिए लोक सेवा आयोग ने मानकीकरण तो लागू कर दिया, लेकिन आयोग ने यह साफ नहीं किया कि यह फॉर्मूला काम कैसे करेगा। 2 दिन की परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कई अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी के बाद मामला और बिगड़ गया। पुलिस और छात्रों के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई। छात्रों के प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस ने सारे घोड़े छोड़ रखे हैं। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग की ओर जाने वाली तीनों सड़कों पर कड़ी बैरिकेडिंग, लेकिन गिरफ्तारी और बवाल के बाद हजारों की संख्या में छात्र बैरिकेडिंग लांघकर आयोग के 2 नंबर गेट पर जुट गए और प्रतियोगी छात्रों के पहुंचने की संख्या इसके बाद भी लगातार जारी रही। इसमें बड़ी संख्या में छात्राएं भी हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 के सामने प्रतियोगी छात्रों को जबरदस्ती उठाने के बाद नाराज छात्राएं गेट पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ उलझ पड़ी। वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। मामला तब और बढ़ गया जब आंदोलनकारी छात्रों के बीच ये बात फैल गई कि पुलिस एक दिव्यांग छात्रा की बैसाखी उठाकर ले गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा, इलाहाबाद में एक आंदोलनकारी दिव्यांग छात्रा की बैसाखी पुलिस ले गई है। यह खबर बताती है कि भाजपाई और उनकी सरकार कितने निर्दयी और संवेदनहीन है। ऐसी सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा ये जो लाठी चला रहे हैं, जैसी सेवा कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी न कभी मिलेगी। नौजवान छात्र जो मांग लेकर गए, उन्हें लाठी मारी गई, दबाया गया।
इनके पास अब आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि भाजपा की अहंकारी सरकार अगर यह सोच रही है कि वो इलाहाबाद में यूपीपीएससी के सामने से आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को हटाकर युवाओं के अपने हक के लिए लड़े जा रहे लोकतांत्रिक आंदोलन को खत्म कर देगी, तो ये उसकी महाभूल है। आंदोलन तन से नहीं मन से लड़े जाते हैं और अभी तक वो ताकत दुनिया में नहीं बनी जो मन को हिरासत में ले सके। ये वही सरकार के लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये सरकार वो है जो कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश में एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव तो छोड़िए, जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी परीक्षा भी नहीं करवा पा रहे हैं। इनके एजेंडे में नौकरी नहीं है, इनके एजेंडे में सौहार्द नहीं है। और अभी तक तो न जाने कितने हम लोगों ने घटनाएं देखी होंगी जहां पर इन्होंने युवाओं के भविष्य का धोखा करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी छात्रों के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने वाले पीसीएस और आरओ परीक्षा एक दिन कराए जाने की मांग पर बेरोजगारों को पीट और घसीट रहे हैं। अंधभक्त आपको गालियां देते हैं, वो भूल जाते हैं ये बेरोजगारी की मार झेलने वाले बेटी बेटियां भी हिंदू हैं। भाजपा का नफरती जहर आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। छात्रों का यह आंदोलन योगी आदित्यनाथ के लिए नासूर बनता जा रहा है कि अगर छात्र बटेंगे नहीं तो योगी आदित्यनाथ पीटेंगे। प्रतियोगी छात्र एक ही मांग पर अड़े हैं कि पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन में कराई जाए। वहीं आयोग 2 दिन में परीक्षा कराने पर अड़ गया है। 2 दिन की परीक्षा में अलग अलग शिफ्ट में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के एक समान मूल्यांकन के लिए आयोग ने एक फार्मूला तैयार किया है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि यह फार्मूला काम कैसे करेगा। छात्रों का कहना है, हम समझना चाहते हैं कि यह फार्मूला वैज्ञानिक रूप से कारगर है भी या नहीं। यह लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी है कि वह हमारी शंकाओं का निराकरण करे, वो इससे भाग नहीं सकता। दरअसल जिन परीक्षाओं में भी नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण लागू किया गया है, वो परीक्षाएं हमेशा विवादों में रही। छात्रों के इस आंदोलन के बाद झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक चिंगाड़ रहे योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में ही घिग्गी बंद गई है, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर भी छीन लिया। करेंगे क्या? दूसरी तरफ पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन में कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद में धधक रहा प्रदर्शन अब दूसरे शहरों में फैलने लगा है। 14 नवंबर को छात्रों ने बाराबंकी शहर में भी जोरदार प्रदर्शन किया। शहर से गुजरने वाले लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सैकड़ों छात्र एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग के साथ बैनर, पोस्टर और तख्ती लिए छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए निकल पड़े। वो कह रहे थे कि हम इलाहाबाद में चल रहे छात्र आंदोलन के साथ हैं और पुलिस की क्रूरता का विरोध करते हैं। सैकड़ों छात्र जब जुलूस की शक्ल में शहर के पटेल तिराहे से बस अड्डा होते हुए स्टेशन रोड की ओर निकले तो लंबा जाम लग गया। राहुल गांधी ने भी छात्रों को समर्थन देते हुए ट्वीट कर दिया कि पढ़ाई करने वाले छात्रों को सड़क पर लड़ाई करने को मजबूर कर दिया गया है और अब उनका पुलिस के जरिए उत्पीड़न किया जा रहा है। अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए घर से दूर रहकर साधना कर रहे युवाओं के साथ ये अन्याय हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम प्रतियोगी छात्रों की मांग का पूरी तरह समर्थन करते हैं। उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को तानाशाही से नहीं दबाया जा सकता। नतीजा योगी आदित्यनाथ की समझ में आ गया कि यह मामला अब यहां थमने वाला नहीं है। लिहाजा आनन फानन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बैठक बुलाई गई और ऐलान कर दिया गया कि हम छात्रों की मांग मंजूर करते हैं, हम एक ही दिन में परीक्षा करा लेंगे। योगी आदित्यनाथ की सारी अकड़ 4 दिन के भीतर ढीली पड़ गई। अब सवाल है कि अगर यही करना था तो इतनी नौटंकी का मतलब क्या था? लेकिन आंदोलन अभी थमा नहीं है। छात्रों की मांग है कि जब तक हिरासत में लिए गए उनके साथियों को छोड़ा नहीं जाता और
नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। हम अपनी मांग और आंदोलन दोनों पर कायम है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।